मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले प्रिय प्रतिभावान युवाओं सुप्रभात। युवाओं, परीक्षा पास करने में समय प्रबंधन का बड़ा महत्व है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी समय सारणी जारी की जाती है और उस समय सारणी का सबको पालन करना होता है। विद्यार्थियों, यदि आपने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र भरा होगा तो 12 जुलाई से नेट के माध्यम से आपने प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर लिया होगा। इस बार चूंकि कोविड-19 को ध्यान में रखकर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, अतः कोविड के नियमों का तो आपको पालन करना ही है, इसके साथ ही समय प्रबंधन को भी ध्यान में रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समय सारणी से अवगत करवाऊंगा और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि आप लोग समय पर आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं और परीक्षा को ठीक ढंग से दे पाएं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको याद है 25 जुलाई रविवार है और रविवार को यह परीक्षा मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जा रही है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। विद्यार्थियों, प्रथम पाली का जो समय है वह परीक्षा का समय है प्रातः 10 बजे से 12 बजे का और दोपहर की पाली का जो समय है वह है दोपहर 2:15 से 4:15 का। लेकिन विद्यार्थियों, ये तो परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने का समय है, तो फिर आपके लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश का समय क्या है? विद्यार्थियों, परीक्षा कक्ष में जो प्रवेश का समय है प्रथम पाली में प्रातः 9:30 बजे का है। 9:30 पर आपको प्रथम पाली में परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना है और द्वितीय पाली में आपको दोपहर 1:45 पर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना है। तो आप इतना मार्जिन लेकर अपने घर से निकलें कि आप निर्धारित समय पर परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं, क्योंकि विद्यार्थी जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां की व्यवस्थाओं को आपको समझना होता है। इसके अलावा आपके पास कुछ सामान होता है, बैग होता है, किताब होती है, मोबाइल फोन होते हैं, ये सब आपके सुरक्षित रखने के लिए वहाँ कक्ष होता है, उस कक्ष में आपको ये रखना होता है। साथ में आपकी तलाशी भी होती है, तो इन सब के लिए काफ़ी समय लगता है। तो आप समय का मार्जिन लेकर अपने घर से निकलें ताकि निर्धारित समय पर आप कक्ष में पहुंचकर अपने निर्धारित सीट पर बैठ जाएं। ओएमआर शीट का वितरण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नियमावली बनाई है उसके अनुसार आपको प्रथम पाली में ओएमआर शीट का वितरण वीक्षक के द्वारा किया जाएगा और वो किया जाएगा 9:45 पर। द्वितीय पाली में आपको ओएमआर शीट मिलेगी 2 बजे। जब आपको ये ओएमआर शीट मिल जाती है तो आपका काम है इसकी प्रविष्टियों को करना। विद्यार्थियों, काले बाल पेन का उपयोग आपको करना है। अपने साथ में अच्छे चलने वाले 2 काले बाल पेन रखें जिससे कि आप ओएमआर शीट की पूर्ति कर सकें। अब आते हैं प्रश्न पुस्तिका का वितरण। आपको प्रथम पाली में प्रातः 9:55 पर प्रश्न पुस्तिका मिल जाएगी और द्वितीय पाली में दोपहर 2:10 पर आपको प्रश्न पुस्तिका मिल जाएगी। विद्यार्थियों, आपको प्रातः 9:45 पर ओएमआर शीट मिली है, आपको इसको पूर्ति कर देना है, क्योंकि यदि पूर्ति में आपने विलंब किया तो 9:55 पर आपको प्रश्न पुस्तिका मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 2 बजे आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी, उसकी पूर्ति कर दीजिए और 2:10 पर आपको प्रश्न पुस्तिका मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास 5 मिनट का मार्जिन है, यहाँ पर आपके पास 10 मिनट का मार्जिन है। 5 मिनट में आपको प्रश्न पुस्तिका को खोल लेना है, उसको चेक कर लेना है, जांच लेना है, उसकी प्रारंभिक प्रविष्टि कर लेना है और कोई त्रुटि हो, कुछ मिसिंग हो तो आपको परीक्षा में जो वीक्षक होते हैं उनको बता देना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र का सेट, विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र 4 सेट में आते हैं, ABCD दोनों पाली में। आपके आगे पीछे बैठने वाले विद्यार्थी, दाएं बाएं बैठने वाले विद्यार्थी का सेट आपसे भिन्न होगा, अतः नकल की कोई संभावना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके जो प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं ABCD, ये सेट आपकी टेबल पर लिखे रोल नंबर के साथ में डला होगा, उसी सेट का प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है, ये भी आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से पहचान के दस्तावेज, विद्यार्थियों, आपको आपके साथ में पहचान के दस्तावेज भी रखना है। आपका IP हो सकता है, आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, फोटोयुक्त बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पासबुक हो सकती है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र हो सकता है। इस प्रकार के दस्तावेज आपको अपने साथ रखना है जिससे कि परीक्षा कक्ष में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपकी पहचान इन दस्तावेजों के आधार पर होने वाली है।
इसके अलावा कुछ आपको सावधानी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। इसके अलावा काला बाल पेन आपके पास होना चाहिए, उससे ही आपको परीक्षा देनी होगी। विद्यार्थियों, इसके अलावा बहुत सारी सावधानी हमको रखने की आवश्यकता है। परीक्षा किस प्रकार से दी जाती है, परीक्षा देने में क्या सावधानी रखना चाहिए, विद्यार्थियों से क्या त्रुटियां हो जाती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने बात की है समय सारणी की। आपको पर्याप्त मार्जिन लेकर आपके घर से निकल जाना है और परीक्षा का समय, परीक्षा कक्ष में प्रवेश, OMR शीट का वितरण, प्रश्न पुस्तिका का वितरण, प्रश्न पत्र के सेट, पहचान के दस्तावेज, ये सब आपको आपके पास रखना है जिससे कि आप परीक्षा में बैठ सकें। नेट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। विद्यार्थियों, यदि आपके पास प्रवेश पत्र नहीं होगा तो आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने में दिक्कत होगी। ऐसी दशा में आप अपने पास 2 फोटोग्राफ रखें और अपना परिचय पत्र रखें ताकि परीक्षा सेंटर पर केंद्र अध्यक्ष भी आपको सेकंड प्रवेश पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं, वो देंगे। लेकिन आपको हर संभव नेट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र ले जाना है। विद्यार्थियों, यदि आपके प्रवेश पत्र पर आपका फोटो नहीं आया है या आपके हस्ताक्षर स्कैन होकर नहीं आए हैं तो ऐसी दशा में आपको आपके प्रवेश पत्र पर फोटो चस्पा करना होगा। तो एक फोटो आप साथ में ले जाएं और एक फोटो चस्पा कर ले जाएं जिससे कि आपके परीक्षा केंद्र पर आपकी पहचान सुनिश्चित हो सके। लेकिन यदि आपके प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं है तो आपको फोटो चिपका कर उसको राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित भी करवाना होगा, तो ही आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश देंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और आपका जो परीक्षा केंद्र उस परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर आपकी परीक्षा दें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमको किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, परीक्षा के दौरान क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि न हो जाए कि हम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएं। जय हिंद।